पत्रकारिता समाचार और सूचना को इकट्ठा करने और प्रस्तुत करने का कार्य है। पत्रकारिता शब्द का अर्थ समाचार और सूचना से भी है। आज सूचना मीडिया की विविधता पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। समाचार और सूचना को कई अलग अलग तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता है, जिसमें लेख, रिपोर्ट, प्रसारण या यहाँ तक कि ट्वीट भी शामिल हैं। इसी की कड़ी में राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर औरंगाबाद में प्रेस का बदलता स्वरूप विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। उक्त संगोष्ठी में लोगों ने क्या कहा, आप भी सुनिए। थोड़ा सा इंकरेक्शन मिलता है, थोड़ी शुद्धि मिलती है, लेकिन हम लोग के लिए एक अच्छी बात होती है कि सूचना मिलती है, वहाँ पर एक घटना घटती है, वो हमारे लिए बहुत बढ़िया काम करता है। फिर हम लोग उसको तहकीकात करते हैं, फलाने जगह पर कहीं चल गई या कोई व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, तो थोड़ी सूचना मिलना भी पॉजिटिव बात हो जाती है हमारे लिए। दूसरा ये बात सही है कि इंडिपेंडेंस के समय में जिस तरह से पत्रकारिता होती थी, आज जितना उसका इम्पोर्टेंस था, अगर पत्रकारिता ना होती तो लोगों के पास इतना मैसेज भी नहीं आता पहुँचता। और जो जितने लोग एक्टिव होकर के हमारे स्वतंत्रता सेनानी ने काम किया था, उसमें पत्रकारिता का बहुत अहम रोल था। मैं कहूँगा कि पत्रकारिता के दम पर ही हम लोगों ने आज़ादी जीती है, तो ये कोई गलत नहीं होगा। यूपीएससी की तैयारी कर रहा था और एग्जाम दे रहा था, तो ऐसे में इस तरीके से लिखता था कि क्या खूबियां हैं, क्या प्रॉब्लम है, कहाँ से क्या हुआ। अच्छा लगा मुझे वो सारी चीजें याद आ गए। चेंजिंग नेचर ऑफ जो प्रेस है उस बारे में आप लोगों ने सब जो मैंने लिखा था सब बोल ही दिया है, कुछ बोलने के रह नहीं गया है। मैंने शुरुआत की थी, मैंने जो देखा था अखबार से, फिर वो डीडी न्यूज का होता था सुबह 7 बजे का, उसके बाद 24x7 न्यूज चैनल आ गया, फिर सोशल मीडिया आ गया, फिर आज हर आदमी पत्रकार है। चेंजिंग नेचर तो बहुत है, इससे खूबियाँ भी हैं और इसके नुकसान भी है। क्षेत्र बड़ा है, एक्सेसिबिलिटी बड़ी है, आज हर कोई अपना जो वर्जन है वो दे सकता है, लोगों तक पहुंचा सकता है। जो पहले बहुत लिमिटेड लोगों के पास था, तो लोगों के अंदर एक कैपेसिटी बढ़ी है। लोग ज़्यादा पावरफुल खुद को महसूस करने लगे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से एवं अन्य चैनल के माध्यम से भी लोगों को अपनी बात रखने का ज़्यादा मौका मिल रहा है। प्रॉब्लम भी है, कंट्रोल लूज हुआ है, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी वो सारा का सारा एक हद तक नीचे चला गया है, रेगुलेशन के बाहर है, जिसके कारण जो वैसी चीज़ें भी बाहर आ जा रही हैं जो नहीं आनी चाहिए। जानने समझने की जरूरत है। राज्य सरकार में जो सूचना एवं जनसंपर्क विभाग है, उसके क्या अधिकार हैं, पत्रकारों के लिए क्या आवश्यकताएं हैं, इन सब बिंदुओं को जानने और समझने की जरूरत है और अध्ययन करने की जरूरत है। तब आप इस क्षेत्र में कुछ और आगे कर सकते हैं और सही ढंग से राष्ट्रीय प्रेस दिवस को भी निभा सकते हैं। और यह अध्ययन से होगा। हम समझते हैं कि अधिकतर यहाँ जो उपस्थित हैं सभी लोगों को सूचना प्रसारण मंत्रालय के कार्यों के बारे में बहुत जानकारी नहीं है पत्रकार मित्रों को। तो जब तक उसको आप संभालते हैं, उसको जब तक कंट्रोल करते हैं, डैमेज कंट्रोल, तब तक वो बातें जहाँ फैलनी नहीं चाहिए वहाँ फैल जाती हैं और उसके बाद फिर वो डिलीट करके निकल सकता है, वो अकाउंट डिलीट कर सकता है। तो ये जो अकाउंटेबिलिटी नहीं होना या उसका जो लीगल एक्सेप्टेंस नहीं, इस बारे में सरकारों को, प्रशासन को सोचने की आवश्यकता है कि किस तरीके से, माने कोई यूट्यूब चैनल आ रहे हैं तो उनका एक कोई आपका रजिस्ट्रेशन हो, जिस अखबारों का होता है, न्यूज़ चैनल्स का होता है, वैसे यूट्यूब चैनलों का भी एक रजिस्ट्रेशन हो। न्यूज कौन दिखा सके, न्यूज फॉर्मेट में कैसे दिखा सके, तो इससे क्या होगा कि ये पता चलेगा कि कौन सा व्यक्ति रिपोर्टिंग कर रहा है और वो उसका चैनल कौन सा है और उसकी एक अकाउंटेबिलिटी भी कल को तय की जा सके। जब आपने उसका एक्सेप्टेंस ही नहीं किया अभी तक, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो, ऐसी कोई व्यवस्था डेवलप नहीं हुई है जिसमें सोशल मीडिया पे जो कुछ भी चल रहा है उसको बाकायदा उसका रजिस्ट्रेशन हो, उसको एक्सेप्टेंस दिया जाए या उसका एक आपका उसको एक लाइन में करके उसको एक स्ट्रेंथन किया जाए या उसकी अकाउंटेबिलिटी तय की।